बोली स्वामी श्री लादूदास जी महाराज की जय हो। बोली स्वामी श्री खिमादास जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। संत समाज की जय हो। आज हम सभी इस पावन धरती में बैठे हैं। जिस धरती की सुगंध, जिस धरती में तपे हुए महात्माओं की तपस्या की महक, खुशबू पूरे भारत में न कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, ऐसे सांगलपति धुनी मां के दरबार में हम लोग सांगलपति सरकार के सन्मुख होकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आज इस पावन घड़ी में हम सांगलपति श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज के पावन सान्निध्य में इस धरती में तपे हुए पूर्व के संत स्वामी श्री लादूदास जी महाराज, श्री भगतदास जी महाराज, श्री वंशीदास जी महाराज, उनके निर्वाण दिवस में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी ने आदेश दिया कुछ सुनाओ। वैसे मुझे कुछ आता नहीं है, फिर भी महापुरुषों का आज्ञा शिरोधारी है। सांगलपति श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज के पावन सान्निध्य में एवं अन्यान्य सभी संतगण यहाँ पर विराजमान हैं। इस बहुत ही सुंदर और पावन घड़ी है, समय है। मैं जब इस राजस्थान के शिखर प्रांत में आया तो मैं पालवास में रहता हूँ और पालवास के अनन्य भक्तों ने जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, और श्री खिमादास जी महाराज मुझे दर्शन तो नहीं हुआ, परंतु उनके जो तप है, उनके जो गुण है, उनके जो गुणानुवाद है, उनकी जो चर्चाएं हैं, आज पालवास की गली गली में हर व्यक्ति करता है। और उनकी तपस्या की, उनकी चमत्कार और उनकी जो भक्तों के प्रति पुकार था, उनका वात्सल्य था, उनके ऊपर कृपा थी, वो आज हर व्यक्ति उसका बखान करता है। जब मैंने सुना पूज्य श्री गजराड़ श्री खिमादास जी महाराज ने समाज के लिए कुछ प्रदान किया, मैं आपको बताऊं संत कौन होता है, संत का मतलब क्या है, महात्माओं का मतलब क्या है, ऋषि मुनियों का मतलब क्या है, कि वो समाज के लिए जिए, अपने लिए नहीं। संत अपने लिए नहीं जीता है, वो समाज के लिए जीता है, वो भक्तों के लिए, वो देश के लिए, अपने धर्म के लिए जीता है। और इस संतों का कार्य है। संतों का क्या, संत पथदर्शी होते हैं, मार्ग बताने वाले। हम संतों के पास में जाते हैं तो हमें संत मार्ग बताते हैं। हम अपने जीवन के दुख संकट संतों के चरणों में रखते हैं और संत मार्ग बताते हैं, और उनके बताए हुए मार्ग में हम चलते हैं तो हमारे सारे दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। ये संत वाणी की महिमा है, उनके वचनों का महिमा है। अभी आपने बताया भजन गाने वाले तो बहुत हैं, पर संतों के मुख से निकली हुई वाणी का वो महत्व है, वो तेज, वो प्रताप है कि हम उनके मुख से निकले हुए हर वाणी को सुनते ही हमारे अंतःकरण का ताप संताप अपने आप दूर हो जाता है। ये संतों की वाणी का प्रभाव है और हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। संत पथदर्शी होते हैं, वो समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जाते हैं। और ये सांगलपति धुनी जो एकमात्र पूरे विश्व में श्रेष्ठ धुनी सांगलपति गद्दी का, उस महापुरुष ने जिसके पास में कोई धन नहीं था, कोई ऐसे बड़े धनाढ्य शिष्य नहीं थे जिन्होंने हम जैसे गरीब
काश्तकार, कृषि और ऋषि प्रधान ये भारत है। ऋषियों का सहयोग कृषि करते हैं, काश्तकार करते हैं, और ऋषिगण काश्तकार को आशीर्वाद देते हैं। उन काश्तकार हम सब के दिए हुए 10-10 रुपया को इकट्ठा करके उस महापुरुष ने समाज में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करके वो गए जिससे समाज का हर गरीब व्यक्ति अपने उसमें पढ़कर अध्ययन करके एक अपना लायक बनकर समाज में एक जीने का अधिकार उसको पाता है। ऐसा कॉलेज श्री खीमादास जी महाराज ने हम सबको प्रदान किया। एक संत हमें इससे ज्यादा क्या दे सकता है जो शिक्षा प्रदान करे, संतों को जो ज्ञान प्रदान करे। शिक्षा का मंदिर, इस धरती में कोई मंदिर है श्रेष्ठ मंदिर तो वो शिक्षा का मंदिर है, जिसमें हम समाज में चलना सीखते हैं, समाज में लोगों के साथ में कैसे बैठना है वो सीखते हैं। हम संस्कार के हर बातें उस शिक्षा के मंदिर में हमें सीखने को मिलता है। उससे बड़ा मंदिर इस धरती में क्या हो सकता है। और उन्होंने हमें प्रदान किया। इस शेखावटी का एकमात्र ऐसे संत हुए जिन्होंने समाज के लिए ऐसा शिक्षा का मंदिर प्रदान किया और इतिहास में इस शेखावटी में अपना नाम रोशन किया। और अनेक कार्य, औषधालय आदि, गौशाला। मैं रोज महाराज श्री ने मुझे भी अपने ग्रुप में एक छोटा सा शामिल कर रखा है और मैं रोज देखता हूं श्री लक्कड़दास गौशाला गोग्रास ग्रुप में बड़ी आनंद होता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। महाराज से जुड़ी हुई सांगलिया गांव के आसपास के लोग आकर जब गाय को महाराज लापसी बनाकर और बंटा आदि घास हरा चारा जब खिलाकर गाय को परोसते हैं, बनाकर जब खिलाते हैं तो महाराज वो गाय जो जगह पर तड़पती है, घूमती है, भटकती है, जिसे लोग घर से निकाल देते हैं, जब ऐसी गौ माँ को महाराज मिष्ठान लाभ से मिल जाए तो वो भटकती हुई वो गौ माँ जो दुख से करा रही थी, तड़प रही थी, और उसको लाभ से मिल जाए, उसको खाने को मिल जाए तो वो आत्मा हमें कितना आशीष देता होगा, कितना आशीर्वाद देता होगा। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। गौ की रक्षा करना ही हमारा मेन धर्म होना चाहिए और यह कार्य सांगलपति धुनी से एकदम सुचारू रूप से और एकदम तेज गति से चल रहा है। इसीलिए जितने भी जुड़े हुए यहाँ से भक्त हैं उनको बार बार साधुवाद है। आप इसी प्रकार से गौ की सेवा करें, समाज की सेवा करें। और पूज्य श्री महाराज तो प्रेम की मूर्ति हैं और वास्तव में ऐसा व्यवहार, मधुर, वात्सल्यता, सरलता, सहजता। नहीं तो महाराज लोग छोटे मोटे कोई आश्रम मठ बना लेते हैं या उनका पद मिल जाता है तो फूले नहीं समाते, अभिमान में फूल जाते हैं। हाँ मैं तो मैं हूं, पर इतना बड़ा गद्दी के पीठाधीश्वर होने के बाद भी जिनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं है, ऐसे महापुरुष को बारंबार प्रणाम है। और हम सबको ऐसे महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बताऊं इस धुनी का कितना ही प्रशंसा करें वो उतना ही कम है, क्योंकि हम लोग संतों की सान्निध्य में बैठे हैं। मैं इस धुनी का आभारी हूं। क्योंकि इस धुनी के माध्यम से समाज की सेवा के नए नए कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जिस संस्था से समाज के हित में कार्य चलते हों वो संस्था को बारंबार नमन है। मैं ऐसी संस्थाएं चिरकाल तक दिनों दिन प्रगति की ओर जाएं और ऐसी संस्था से हर जीव को, हर प्राणियों को लाभ मिले, शकुन मिले और यहाँ पर उनकी मन चाहे मुरादें मिले, फल मिले। यही शुभकामनाओं के साथ में पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में आए हुए सभी संत चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए जय साहेब की, जय साहेब की।